अच्छा जी, फिल सीरीज़ की बेसिक असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम मार्कशीट बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाई जा सकती है। स्टार्ट मेन्यू में मैं जाऊंगा और एक्सेल की एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ब्लैंक वर्कशीट होगी ये। तो ये ब्लैंक आपके पास, एक मिनट, ये ऑप्शन आ जाएगा। ब्लैंक वर्कबुक पे आपने डबल क्लिक करना है तो एक नई शीट आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं, जस्ट डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब मार्कशीट हमने बनानी है फॉर एनी 5 सब्जेक्ट्स, मतलब इंग्लिश ले लेते हैं हम, उर्दू, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, अकाउंटिंग ले लेते हैं और बिज़नेस मैथ ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग और बिज़नेस मैथ, इन दोनों को स्पेस ज़्यादा चाहिए सेल में क्योंकि इनका कंटेंट ज़्यादा है। तो अगर आपने स्पेस एडजस्ट करनी हो तो किसी भी 2 कॉलम के बीच में आके, मतलब अगर इसकी स्पेस एडजस्ट करनी है तो इस कॉलम के एंड पे जब आप आओगे और इस कॉलम के बीच में, दोनों के बीच में होंगे, तो आपका कर्सर साइन, ये एरो की का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक स्टिक है जिसके राइट और लेफ़्ट पे ऑप्शंस हैं कि आप बेशक इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के आगे की तरफ कर दो, बेशक इसको पीछे की तरफ कर दो। ठीक है। अगर इसी तरीके से हमने सबका साइज़ इकट्ठा इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी कॉलम पे जाओ तो आपके पास एरो की आता है। इसका मतलब है अगर आप इसको लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सिलेक्शन करके रखें, लेफ़्ट क्लिक मतलब पकड़ के आप इस अपने कर्सर को राइट की तरफ मूव करना शुरू कर दें या जिस भी डायरेक्शन में, और ये सारी सिलेक्शन होने के बाद किसी भी 2 कॉलम के बीच में आके आप इसको बढ़ाएंगे तो सारे के सारे कॉलम उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज़ होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑटो एडजस्ट हो जाए, मतलब बिज़नेस मैथ को अपने कंटेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए, उर्दू को कम चाहिए। तो ऑटो एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे कॉलम उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, दोनों कॉलम्स के बीच में आके बजाय ख़ुद से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के हम डबल क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उसने उतनी ही स्पेस ली है। फ़िलहाल मैं थोड़ा सी साइज़ और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी। अच्छा, अब मैंने मार्कशीट बनानी है फॉर 50 स्टूडेंट्स। तो फ़िलहाल तो ये क्योंकि असाइनमेंट है तो आप कोई से भी नाम ले सकते हैं। स्टूडेंट 1 मैं कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक है। 50 स्टूडेंट हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स आ जाएँ तो इसका मतलब है आप उसको अगर ड्रैग डाउन करें, जिस तरह यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखा है, जैसे ही हम इस स्मॉल डॉट के पास आके इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नाम आएगा स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, और इसी तरह ऑनवर्ड्स मैं ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ पर 50 पूरा होता है। 48 हो गया, 49 एंड 50। ठीक है। वापस टॉप पे आने के लिए 2 तरीके हैं, आप या तो कंट्रोल अप दबा दें या फिर अगर बिल्कुल पहले सेल पे ही आना है आपने तो कंट्रोल होम। इससे क्या होगा, आप जहाँ पर भी होंगे आप मूव कर जाएंगे पहले सेल पे, दैट इज़ A1, मतलब सेल A1। ठीक है जी। अच्छा, इनका भी कॉलम साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट 1 के लिए तो ओके है, लेकिन स्टूडेंट 10 और स्टूडेंट 15 ऑनवर्ड्स को ज़रा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो डबल क्लिक करके हम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक असाइनमेंट क्विकली जनरेट मैं कर दूँ, लेकिन एक क्राइटेरिया के साथ। ठीक है। हर स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई से भी रैंडम मार्क्स दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी स्टूडेंट के लेस देन 30 मार्क्स नहीं होने चाहिए और 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके दरमियान आप जो मार्क्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब नॉर्मल अप्रोच आप कितनी भी फास्ट एंट्री कर लो कि चलो जी 30 से ऊपर भी रखने हैं, ये भी ख्याल रखना है, और 90 से नीचे रखने हैं, कितनी भी फास्ट आप एंट्री करो आपको काफ़ी टाइम लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स और 50 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट, इसका मतलब है 5 इंटू 50, 250 मार्क्स देने में टाइम तो लगेगा। अगर यही काम मैंने विद इन सेकेंड्स करना हो तो
हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे ही मैंने आपको ये कहा कि आपने रैंडम मार्क्स जनरेट करने हैं जो कि दरमियान में हो 30 और 90 के, तो आपको फॉर्मूला मतलब ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ का फॉर्मूला अवेलेबल है। बाय द टाइम यू कंप्लीट दैट दिस कोर्स, आपको फार्मूला की इतनी आदत हो जाएगी कि एक फार्मूला अगर आपने नहीं भी यूज़ किया हुआ, आप उसको लगा के ज़रूर देखेंगे कि क्या पता कोई इस तरह का फार्मूला हो। ठीक है, तो इक्वल्स टू आपको रैंडम से याद आना चाहिए था कि हम इक्वल्स टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, तो हम RAN लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, नीचे रैंड बिटवीन का ऑप्शन है तो एक एरो की डाउनवर्ड मूव करके टैब दबा देंगे। अच्छा, बॉटम लिमिट और टॉप लिमिट, ये बेसिकली फार्मूला सजेशन है जो हमें बता रहा है कि कम से कम नंबर आपने कितना देना है किसी को, मतलब लोएस्ट लिमिट जिससे नीचे नहीं होना चाहिए नंबर। तो हम कहते हैं 30 इज़ माई लोएस्ट लिमिट, और 90 से ज़्यादा ना हो। कॉमा बीच में लगाना है, ये भी फार्मूला ही सजेस्ट कर रहा है, मतलब टूल टिप ही हमारा। हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ना भी करें तो एक्सेल खुद से कर देगा। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको ड्रैगिंग का रूल समझाया, सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका ड्रैगिंग का कि बजाय मैं डबल क्लिक करूं तो ये नीचे ड्रैग तो हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट कॉलम इज़ नॉट एम्प्टी। तो जहाँ तक वो फील्ड है वहीं तक ये डबल क्लिक करके ड्रैग हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बजाय इधर वर्टिकल सिलेक्शन करके उस तरह से करने की, मैं पहले इसको सारा हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक सेल को मैंने हॉरिजॉन्टल खींच के सब पे फॉर्मूला लगा दिया, तो अगर एक सेल भी नीचे ड्रैग करें हम, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले भी पूरी रेंज में सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा। इसका मतलब कि पूरी रेंज तक फॉर्मूला लगा के मुझे अब फ़ायदा है कि मैं ऑन अ सिंगल क्लिक लेफ़्ट मोस्ट कॉलम के हिसाब से डबल क्लिक करके ये सारे नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ज़बरदस्त हो गया। 1 मिनट में, 1 मिनट भी हार्डली आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है 10 सेकेंड्स में आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद और क्या मार्कशीट में कंटेंट्स होते हैं, लाइक मार्क्स ऑब्टेन। चलो मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन का फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपने बहुत ही जल्दी निकालना है तो ऑल्टरनेट इक्वल साइन, बेसिकली ये साइन बैक स्पेस से पीछे वाला है, जिसमें आपके पास इक्वल्स टू और प्लस दोनों के ऑप्शन हैं। बैक स्पेस से पीछे वाला बटन ऑल्टरनेट दबा के रखना है आपने, और इक्वल साइन दबा देना है। इक्वल्स टू भी लग गया, सम भी लग गया, रेंज भी सिलेक्ट हो गई, हमने जस्ट एंटर करना है और इसको डबल क्लिक करना है। लेकिन डबल क्लिक करने से पहले मैं ज़रा देख के रखता हूँ कि स्टूडेंट 1 के बिज़नेस मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। 45 है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो इनके मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा कुछ फॉर्मूला ही ऐसा लगा हुआ है कि ऑन एवरी रिफ़्रेश, जब भी आपकी एक्सेल की शीट रिफ़्रेश होती है, रिफ़्रेश वो कब होती है कि जैसे ही किसी सेल में कोई भी नया डाटा आएगा, पूरी की पूरी शीट एक दफ़ा रिफ़्रेश होगी। जैसे ही रिफ़्रेश होती है वो फॉर्मूले को दोबारा रीड करेगी। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? रैंड बिटवीन, मतलब कि नंबर्स को घुमा दो, तो दोबारा से ये घुमा देगा इस नंबर्स को। ऑन एवरी रिफ़्रेश ये शीट चेंज होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यू स्टॉप दैट चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग किस तरह से स्टॉप हो सकती है? अगर मैं इस सेल में जो फॉर्मूला लगा है वो रिमूव कर दूँ, तो क्या ख्याल है कि अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इसके पीछे वाला फॉर्मूला नज़र आ रहा है ना, ये फॉर्मूला बार में मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे जब मैं एंटर करूँगा तो वैल्यूज़ भी तो चली जाएंगी, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं तो वैल्यूज़ नहीं। अब आपको कंट्रोल Z करता हूँ वापस। अब आपको कोई ऐसा काम करना है कि फॉर्मूला इसमें से निकल जाए और सिर्फ वैल्यूज़ रह जाए। आपने कोई ऐसा काम करना है जो हम सब करते हैं, अगले से काम निकलवा के और उसको गोली करा दी। ठीक है जी, तो बेसिकली हमने जो नंबर्स लेने थे वो ले लिए।
अब हम चाहते हैं कि बीच में से फॉर्मूला निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रह जाए। इसका तरीका क्या है? इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि मैं सारी की सारी रेंज जहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, मार्क्स और प्रिंट वाला नहीं, वो सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं हम, ये सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं राइट क्लिक करके क्या करूँ? पेस्ट? नहीं, पेस्ट का मतलब तो यही है कि जो आपने कॉपी किया था वही सब का सब वैसे का वैसा पेस्ट कर दिया। तो इसका क्या बेनिफिट है हमें? हम क्या करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल करेंगे। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आनी है जो आपने नॉर्मल रूल से हट के काम करना है, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह हम पेस्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ वैल्यूज़, पेस्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ ब्लैंक्स या ऐसा कुछ, तो आपकी पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन इसके लिए यूज़ होती हैं। काफ़ी सारी शॉर्ट कीज़ डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट तरीके से, 2010 में थोड़ी सी शॉर्ट कीज़ हैं, 2013 में और ज़्यादा आपकी सहूलत के लिए शॉर्ट लिंक्स जो हैं वो बाहर निकाल के ही रखे हुए। लेकिन हम देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल के ओवरऑल ऑप्शंस हमसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में गए। अच्छा, एक्सेल आपसे पूछ रहा है पेस्ट क्या करना चाहते हो? क्या सारे का सारा जो कॉपी किया, जिस तरीके से कॉपी किया वैसे का वैसा ऑल पेस्ट करना है? क्या जो कॉपी किया है उसमें से सिर्फ आपने फार्मूलाज पेस्ट करने? क्या जो आपने कॉपी किया है उसकी सिर्फ वैल्यूज़ रहने देनी है और फार्मूलाज रिमूव करने? एग्जैक्टली, हमने ये काम करना है, वैल्यूज़ ओनली। ये करके हम ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ रह गई, बीच में से फार्मूलाज निकल गए। कैसे पता चल रहा है? फार्मूला बार में डायरेक्टली नंबर लिखा हुआ है, ना कि कोई फार्मूला। इसका मतलब है फार्मूला की